तो जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, विद्युत विभव और विभवांतर की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं और उसके जो फॉर्मूला है और उसके जो मात्रक है वो भी हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में आता है विद्युत धारिता और विद्युत विभव में कि पृथ्वी का विभव। इसमें 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 3 ये है, 2 मैं लिखवा रहा हूँ। पहला पॉइंट है कि पृथ्वी एक चालक है। पृथ्वी जो धरती है हमारी, वह एक चालक के रूप में है। चालक यानी वो आवेश है, पृथ्वी के अंदर जो है वो आवेश उपस्थित है, इसलिए पृथ्वी एक चालक है। पृथ्वी को कितना भी आवेश दिया जाए या पृथ्वी से कितना भी आवेश लिया जाए, पृथ्वी का विभव शून्य ही रहता है। हम पृथ्वी से कितना भी आवेश ले ले या पृथ्वी को कितना भी आवेश दे दे, पृथ्वी का विभव शून्य ही रहता है। आपने अर्थिंग नाम सुना होगा, घरों में अर्थिंग करते हैं, जिससे घर पर यदि बिजली गिर भी जाती है तो वो बिजली सीधी जमीन में चली जाती है और उसके बाद भी धरती में करंट नहीं आता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का विभव हमेशा शून्य ही रहता है। पृथ्वी को कितना भी अपन आवेश दे या पृथ्वी से कितने भी आवेश ले, पृथ्वी का विभव हमेशा शून्य ही रहेगा। तो ये पॉइंट है। पृथ्वी के विभव को शून्य मानकर अन्य वस्तुओं का विभव ज्ञात किया जा सकता है। पृथ्वी का विभव शून्य होता है तो इसको शून्य मानकर हम अन्य वस्तुओं का विभव भी पृथ्वी की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट आप नोट कर लो। हाँ, तो 3 पॉइंट आप लिख चुके होंगे और उसका चौथा और 5वां पॉइंट ये है कि जिस वस्तु का विभव पृथ्वी से अधिक होता है उस वस्तु का विभव धनात्मक होता है, यानी पृथ्वी का विभव है 0। और जिस भी वस्तु का विभव पृथ्वी के विभव से अधिक होगा तो ऑलवेज वो विभव पॉजिटिव होगा, उस वस्तु का विभव हमेशा पॉजिटिव होगा। और जिस वस्तु का विभव पृथ्वी के विभव से कम होता है उस वस्तु का विभव ऋणात्मक होता है। तो 0 है पृथ्वी का विभव और 0 से छोटा तो माइनस में ही आता है, सभी माइनस का विभव उस वस्तु का होगा अगर उस वस्तु का विभव पृथ्वी के विभव से कम है। तो ये दो नोट कर लीजिए पॉइंट। हाँ, तो पृथ्वी का विभव देखने के बाद पृथ्वी के विभव के हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसमें से हर साल क्वेश्चन बनता ही है समविभव पृष्ठ से। तो पहले हम देख लेते हैं समविभव पृष्ठ है क्या। समविभव पृष्ठ हम नाम से ही पता लगा सकते हैं, समविभव यानी समान विभव वाला पृष्ठ, समविभव पृष्ठ। कोई भी पृष्ठ हो सकता है, जैसे कि ये एक पृष्ठ ले लिया मैंने, गोल ही नहीं, कैसा भी हो सकता है, चौरस भी हो सकता है, आयत के आकार का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी मैं सर्कल मान रहा हूं, तो यहाँ पर जैसे ये आवेश है प्लस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर भी एक पॉइंट है, यहाँ पर भी एक बिंदु है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये सब बिंदु है। तो इस आवेश के कारण इन सब पर जो विभव होगा वो विभव एक समान होगा सब पर। और विभव जानते हैं, किसी बिंदु के कारण किसी बिंदु पर जो विभव लगता है, किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो विभव लगता है, वो हम जानते हैं क्या होता है, KQ/R। तो सब पर विभव समान है, यानी KQ/R विभव सबके ऊपर होगा, KQ/R, KQ/R। और R इसलिए क्योंकि इन सब का डिस्टेंस भी R है, R है, R आ गया। सो KQ/R, KQ/R, KQ/R। तो ये है हमारा समविभव पृष्ठ, जिसके कारण किसी भी बिंदु पर, किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान समान होता है सभी बिंदुओं पर, और इनका डिस्टेंस R है, इसलिए KQ/R लिखा है, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, इन सभी के बीच का डिस्टेंस R है। समविभव पृष्ठ, इसमें हम एक चीज और देखते हैं
कि ये जो डिस्टेंस है सभी का डिस्टेंस सेम है और सभी जो है लंबवत है यानी परपेंडिकुलर है। ये एक पॉइंट है, इससे सब परपेंडिकुलर, ये भी है, 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 ये सब परपेंडिकुलर है। इस पॉइंट से, इस आवेश से सब परपेंडिकुलर है, यानी कि जो समविभव पृष्ठ होता है उसमें जो आवेश होते हैं वो पृष्ठ के लंबवत होते हैं। ये एक पॉइंट है। आप ये चित्र नोट कर लो, ये डायग्राम एक बार आप बना लो, उसके बाद मैं आपको समविभव पृष्ठ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। हाँ, तो समविभव पृष्ठ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने से पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते। एक बार हमने इसकी डेफिनेशन नहीं देखी थी कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। बहुत ही इजी डेफिनेशन है जो कि एग्जाम में पूछी भी जाती है, तो हम नाम से ही पता लगा सकते हैं समविभव पृष्ठ यानी पृष्ठ के पृष्ठ पर जो विभव है वो सम यानी समान है। तो इसमें एक चीज और है जो मैंने आपको सही नहीं बताई थी कि समविभव पृष्ठ जो होता है वो हमेशा गोल ही होता है। क्यों? क्योंकि विभव हम कैसे ज्ञात करते हैं किसी बिंदु पर, के क्यू अपॉन उन दो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस। तो ऐसी कौन सी आकृति है जिसमें डिस्टेंस सेम होता है, कहीं से भी मापो, तो वो केवल सर्कल ही होता है। तो सर्कल में हम यहां से कहीं पे भी डिस्टेंस ले सेम ही आएगा। तो समविभव पृष्ठ ऑलवेज एक सर्कल के रूप में होता है। तो समविभव पृष्ठ ऐसा ही होगा, और ये मैं चित्र आपको पहले बता चुका हूं, तो वही चित्र आप इसके नीचे बनाना। ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया, और इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। हाँ, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। तो इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है। तो विभवांतर हम पहले पढ़ चुके हैं, विभवांतर कैसे ज्ञात करते हैं वो भी मैंने आपको बताया। तो इसमें यह पॉइंट है कि समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है। माना कि ये हमारा समविभव पृष्ठ है, ये के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, ये ए पॉइंट मान लिया, ये हमने बी पॉइंट मान लिया, ये ए पॉइंट है और ये हमारा है, बड़ा लिख देता हूं मैं इसको, ये है हमारा ए पॉइंट, ये है हमारा बी पॉइंट। तो हम क्या कैसे निकालते थे विभवांतर, वी ए माइनस वी बी, ये हमारा विभवांतर निकालने का फॉर्मूला था के दो विभवों के मध्य का अंतर। तो इस वी ए यानी विभव, ए बिंदु पर विभव कितना है, के क्यू अपॉन आर, माइनस बी बिंदु पर विभव कितना है, के क्यू अपॉन आर। तो विभवांतर 0 ही आएगा, कि भी दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर शून्य होगा। क्यों?
क्योंकि सभी बिंदुओं पर विभव जो होता है वो सेम होता है, और सेम में से सेम को घटाएंगे, के क्यू अपॉन आर में से के क्यू अपॉन आर को घटाएंगे तो 0 ही आएगा, और सभी पर जो विभव होता है वो के क्यू अपॉन आर ही होता है। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये एक्स्ट्रा है, इसको नोट मत करना, इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था वो है समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु को दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। तो मैं आपको विभवांतर की परिभाषा में बता चुका हूं कि हम कार्य कैसे निकालते हैं। तो वो ये था, विभवांतर में हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो हमें कार्य ज्ञात करना है, डब्ल्यू किया गया कार्य शून्य होता है। तो वी ए माइनस वी बी यानी विभवांतर तो आप जानते ही है, विभव तो आप जानते ही क्या होगा, ए बिंदु पर और बी बिंदु पर, क्योंकि सम विभव पृष्ठ है तो दोनों पर समान ही होगा, के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो ये तो हो गया 0, 0 इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर में से के क्यू अपॉन आर गया तो 0 ही आएगा, 0 बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। जब ये 0 के बराबर है, इसको यहाँ पर भेजेंगे, क्यू नॉट को यहाँ पर भेजेंगे, ये इससे 0 से मल्टीप्लाई करके ये भी 0 हो जाएगा, तो कार्य क्या हो जाएगा 0, कार्य बराबर 0, हेंस प्रूव। तो समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु को दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य भी शून्य होता है, जो कि हम सिद्ध कर चुके हैं, ये आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो समविभव पृष्ठ में हम हमारे 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ का तीसरा पॉइंट, जो कि है समविभव पृष्ठ में आवेश विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। ये हमारा समविभव पृष्ठ है, इंक खत्म हो चुकी है, फिर भी बन जाएगा, समविभव पृष्ठ है, ये हमारा आवेश है, और जो बिंदु होते हैं वो हमेशा लंबवत ही होते हैं, कहीं पे भी लो आप लंबवत ही होंगे, ये इसके लंबवत, इसके लंबवत, ये इस साइड लंबवत, इस ओर लंबवत, सभी जगह जो आवेश है विद्युत क्षेत्र के हमेशा लंबवत ही होता है समविभव पृष्ठ में। विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती है, विद्युत बल रेखाएं भी जो होती है वो हमारे पृष्ठ के लंबवत ही होती है। समविभव पृष्ठ में विद्युत बल रेखाएं भी पृष्ठ के लंबवत ही होती है, तो ये 2 पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो समविभव पृष्ठ का सबसे लास्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला 5वां पॉइंट, कि 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटेंगे, और यदि काटेंगे तो कटांग बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के 2 मान प्राप्त होंगे, जो कि संभव नहीं है। कि जब 2 समविभव पृष्ठ है वो एक दूसरे को काटेंगे तो बिल्कुल नहीं, और यदि काटेंगे तो कटांग बिंदु यहाँ यानी जहां पर वो दोनों समविभव पृष्ठ कट रहे हैं वो कटांग बिंदु, उस पर विद्युत क्षेत्र के 2 मान प्राप्त होंगे, और 2 मान प्राप्त कभी हो ही नहीं सकते, कभी भी किसी भी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का केवल एक ही मान प्राप्त होता है, 2 मान प्राप्त हो ही नहीं सकते, इसलिए 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटेंगे, ये पॉइंट आप नोट कर दीजिए। सो आज हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, आज यहीं तक रखते हैं। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ स्टडी ऑफ साइंस, और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे हम और मोटिवेट होकर आपको और अच्छे से पढ़ा सके, और आप भी अच्छे से पढ़ सके और बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर सके। ऑल द बेस्ट।